बच्चों 6 सम देखेंगे। इसमें बोल रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में 3 बिट्स है, एक एक करके हम देखेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि ये 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, इससे पता लगाना है कि वो किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल है। बच्चों क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? क्वाड्री मीन्स 4, लेटरल मतलब साइड, जिसके 4 साइड होंगे उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और क्वाड्रिलेटरल भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल्स हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, या काइट जो बोलते हैं वो हो गया। तो पहले हम देखेंगे कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल हो रहा और उसका नाम बताएंगे कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो ये के वर्टिसेस दिए हैं -1 -2, और इसका है 1 और 0, और ये C है -1 और ये 2, और D है -3 और 0। तो हम सभी का डिस्टेंस निकालेंगे, AB का, BC का, CD का और AD का, और देखेंगे कि क्या आ रहा है। अगर चारों साइड इक्वल आएंगे तो फिर हमें इसके डायगनल क्या हो गया, AC और BD डायगनल हो गए, उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं। ओके, डिस्टेंस फार्मूला जैसे आपको मालूम है, डिस्टेंस फार्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो पहले हम क्या निकालेंगे, AB का डिस्टेंस। तो यहाँ से AB यहाँ देखो, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2। तो फॉर्मूला में क्या है, x2 - x1, मतलब ये x2 है, 1 - 1 यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट, ये क्या है, x2 हमारा कितना है 1, फिर सिंबल क्या है माइनस का, और यहाँ -1 है, ये क्या है x1 -1 है। तो 2 बार माइनस लगाने के लिए इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो यहाँ y2 कितना है हमारा 0 है, और माइनस y1 कितना है -2, y1 है हमारा -2, यहाँ -2 का स्क्वायर। तो बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 और 4 कितना होगा 8 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2। जब 4 × 2 लिखेंगे तो फिर 4 क्या है, स्क्वायर है, तो उसमें हम 2 बाहर ले सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या एक लाइन और मैं लिख दे रहा हूँ आपको, 4 × 2 तो लिख ही सकते हैं, समझ में आएगा। फिर से लिख लो, क्या लिखेंगे 4 × 2। अब देखो ये 4 बाहर आने से क्या हो जाएगा हमारा 2√2। तो हमारा AB का डिस्टेंस आ गया। अब क्या निकालेंगे, ऐसे ही सभी का निकालते जाएंगे, BC। सो BC का निकालने के लिए फिर सेम, ये BC है तो ये x1 y1 x2 y2। तो x1 क्या है हमारा -1, और फॉर्मूला में फिर माइनस होता है, -1 और यहाँ -1 का स्क्वायर, प्लस क्या होगा y2 - y1 कितना हमारा 2 है, और y1 0 है, और ये y1 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों। अब क्या होगा, देखो -1 और ये -1, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और 2 में से 0 जाने से 2 ही बचेगा, तो 2 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर। यहाँ से देखो फिर वही आएगा, -2 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा हमारा +4 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, √8, 4 और 4 8, और ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो गया 2√2।
जैसे इस केस में हमने निकाला था वैसे। नेक्स्ट हमने ए बी और बी सी निकाला, अब क्या निकालेंगे, सी डी। सी डी, सी डी निकालने के लिए सी डी, तो यहाँ x1 y1 x2 y2 -3 -1, यहाँ से लिखेंगे -3, फॉर्मूला में माइनस है और यहाँ -1 है, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे, प्लस 0 -2, 0 -2 का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, -3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, -2, हम लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर, और यहाँ 0 जाने से क्या होगा, ये भी होगा हमारा प्लस -2 का स्क्वायर। तो बार बार मैं बता चुका हूँ, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ भी ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 8 हो जाएगा, और यहाँ बाहर आएगा तो 2√2 हो जाएगा, 2√2। तो हमने ए बी बी सी निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, ए डी। ए डी निकालने के लिए फिर ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, -3 -1, यहाँ लिखेंगे -3, फॉर्मूला में माइनस है और ये है -1, -1 का स्क्वायर, प्लस 0 -2 का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 1, तो इसका मतलब बच जाएगा -2, तो यहाँ लिखेगा -2 का स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा प्लस, यहाँ -2, यहाँ भी क्या होगा, -2 का स्क्वायर। ओके, सो -2 का स्क्वायर +4 होगा, यहाँ भी ये क्या होगा हमारा 4, और ये भी हो जाएगा 4, और यहाँ से सेम वैसे आते जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ से 2√2, 2√2। तो यहाँ देखा हमने कि चारों साइड इक्वल है, तो हम कोई डिसीजन पे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते बच्चों, क्योंकि रोम्बस में और स्क्वायर में दोनों में 4 साइड इक्वल है, दोनों में क्या होते हैं, 4 साइड इक्वल होते हैं। तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं रोम्बस है या स्क्वायर, तो फिर इसका डायगोनल देखेंगे। डायगोनल देखने से क्या होगा, स्क्वायर होने से उसके डायगोनल भी सेम हो गए, रोम्बस में डायगोनल सेम नहीं होते, तो हम डायगोनल निकालेंगे। तो डायगोनल क्या होगा हमारा, यहाँ देखो ऐसे, ये हो गया ए बी सी डी, तो डायगोनल ये हो गया, और एक डायगोनल ये हो जाएगा, तो हम डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल हमारा क्या होगा, ए सी। तो ए सी निकालने के लिए फिर सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस ए और सी, ए और सी। यहाँ x1 y1 x2 y2, तो यहाँ -1 -1, यहाँ लिखेंगे -1, और फॉर्मूला में माइनस है और ये भी माइनस है, क्या है, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। और y2 क्या है, यहाँ देखेंगे y2 2 -2, यहाँ क्या है 2, और यहाँ -2, ओके, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 -1, यहाँ तो हो जाएगा 0, तो ये हम लिख देंगे 0 का स्क्वायर। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 4, मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, ये 16 हो गया, ये क्या हो गया 16, और जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16। अब हम AC डायगोनल निकाल लिए, AC निकालिए, अब क्या निकालेंगे, BD। तो फिर यहाँ बच्चों ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे BD डायगोनल्स, BD एक डायगोनल AC का निकालेंगे, दूसरा होगा हमारा BD। यहाँ देखो B और D, ये x1 y1 और ये हो गया x2 y2, तो -3 -1, यहाँ लिखेंगे -3, x2 कितना -3, फॉर्मूला में माइनस है, और 1, A1, इसका करेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर, प्लस y2 -y1, तो y2 कितना 0 और y1 भी 0 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 0 - 0 का स्क्वायर।
ओके, जीरो माइनस, तो यहाँ -3 -1, तो ये क्या हो गया -4 का स्क्वायर, और यहाँ 0 - 0 तो 0 ही हो गया, तो यहाँ हो गया माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और ये बाहर आएगा तो 4। तो इस तरह बच्चों हमने क्या देखा है कि इस जो गिवन वर्टिसेस है ए बी सी डी, इसके ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल इज आल्सो इक्वल। चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज स्क्वायर। तो यहाँ लिखा क्या पूछा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो यहाँ लिख देंगे ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonal is also equal, diagonal is also equal, therefore लिख सकते हैं this is a square। ये हो गया हमारा, ये स्क्वायर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, फिर हम चलते हैं, इसमें 2 बिट्स से सेकेंड बिट्स करते हैं। 6 नंबर का सेकेंड बिट्स करेंगे सॉल्यूशन। ये 4 वर्टिसेस दिया हुआ है बच्चों, 1 2 3 4, इसको ए बी सी डी हम ले लेंगे। ओके, तो पहले हम लिखेंगे ए बी सी और डी। तो ये हमारा कितना है, -3 और 5 है, और बी है 3 और 1, और सी है 0 और 3, और फोर्थ मतलब डी है हमारा -4 और -1 -4 -4, ये वर्टिसेस दिया हुआ है। तो इस वर्टिसेस से इनके डिस्टेंस ए बी बी सी सी डी के डिस्टेंस और इसके डायगोनल निकालेंगे, और ये सभी पॉइंट निकालने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए बी निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम ए बी। तो यहाँ देखो ए और बी निकालना, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये क्या होगा x1 y1, और ये x2 y2। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे और y2 में से y1 माइनस करेंगे। तो यहाँ अब हम डायरेक्ट लिखते चलेंगे, 2 x2 है, x2 कितना हमारा 3, फार्मूला में माइनस है, और x1 कितना है -3, ये है -3, इसका हम स्क्वायर करेंगे। ओके, प्लस y2 माइनस y1 हमारा कितना है 1, फार्मूला में माइनस है, और y2 माइनस y1 कितना है 5 है, इसके स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, इसका मतलब 6 का स्क्वायर, और यहाँ -5 है और ये 1 है, -5 में से 1 जाएगा तो -4 बचेगा, तो इसको हम लिखेंगे -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 होगा, और माइनस माइनस इंटू ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया हमारा +16। अब ये दोनों को हम प्लस करेंगे, ये दोनों को प्लस करने से कितना आ गया, देखो 6 और 6 कितना हो गया, ये 12 हो गया, 3 और 1 4, और ये हो गया 5। ओके, ये इतना हो गया। देखिए इसमें से हमारा बाहर कितना आता है ये देखेंगे, 52 को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 32। ओके, 32 4 × 32 या 32 4 जा 52 होता है, क्योंकि इसमें से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2√13 हो गया। अब ये भी निकालिए, अब क्या निकालेंगे हम, BC निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला में लगाते हैं B और C। ये क्या है, x1 y1 x2 y2, तो 0 - 3 यहाँ से लिखेंगे 0 - 3 का स्क्वायर, और प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, और 3 - 1 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ 0 - 3 मतलब -3 का स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हैं, -3 का स्क्वायर, और यहाँ से
प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का 3 में से 1 चल जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 हो जाएगा और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 9 और 4 कितना हो गया 13। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम इतना छोड़ देंगे। तो ये भी निकाल लिए, बी सी निकाल दिए, अब निकालेंगे हम सी डी। तो सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर ये सी डी में भी सेम हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। सो -1 -0, -1 और यहाँ से माइनस, ओके, -1 -0 का स्क्वायर, और यहाँ से प्लस -4 -3, -4 -3 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, ये 1 ही हो गया, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही होगा। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, ये +1 हो जाएगा, और यहाँ -4 और -3, तो 4 और 3 7 होगा, 7 7 जा 49, ये कितना हो गया हमारा 49 हो गया। तो 49 + 1 ये हो जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा 50। तो इसको बच्चों ऐसे भी तो लिख सकते हैं दिमाग लगा के, ये 50 मतलब 25 × 2 लिख सकते हैं। 25 × 2 क्यों हमने लिखा, क्योंकि 25 परफेक्ट स्क्वायर हम 5 बाहर इससे निकाल सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 5√2, 5√2। तो हमारा ए बी बी सी सी डी आ गया। अब क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, ए डी। ए डी में भी सेम होगा, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो -1 -3, यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे, -1 फॉर्मूला में माइनस है, ये भी -3 है, तो फिर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, और ये सभी का स्क्वायर, ये सभी का स्क्वायर प्लस ए डी है, तो ये y2 हो गया, y2 -y1, y2 कितना है हमारा -4, फॉर्मूला में माइनस है, और यहाँ ये है 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करने से ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 प्लस और 1 माइनस, तो इसका मतलब -2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस और 1 माइनस, तो ये 2 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ से -4 और -5 मतलब -9, ये हो गया -9 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, 2 2 जा 4 हो गया, ओके, और माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, 9 9 जा 81, 9 9 जा ये हो गया 81, तो 81 + 4 हो जाएगा 85, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 4 साइड निकाल लिए हमने, ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाले हैं। अब क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल क्या है, ए सी और बी डी होगा। डायगोनल है ए सी, तो ए सी क्या होगा, ए और सी, यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2, यहाँ 0 -3, यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस और यहाँ -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 -5, ये 3 -5 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो गया, मतलब 3 का स्क्वायर, और यहाँ से ये प्लस है ये माइनस है, तो -5 में से 3 जाने से -2 हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर क्या होगा, आपको मालूम है 3 3 जा 9 होता है, और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, और माइनस है तो भी वो क्या हो जाएगा, प्लस होगा 4। तो ये कितना होगा, 9 और 4 हो गया ये 13, 9 और 4 13 हो गया, ओके। तो यहाँ से हम देखेंगे, ये देखो बी सी, ये बी सी √13 है, और ए सी भी √13 है, ये वाला देखो, हम लिख सकते हैं बी सी प्लस ए सी, √13, और यहाँ हमें मिल गया है 2√13, कितना मिला है 2√13 इक्वल टू ये हमारा कितना, ए बी, ए बी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो ये √13 है, और ये √13 है, और ये √13 को प्लस करने से ये हो जाएगा 2√13,
इसका मतलब बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में है तो उसे कोलिनियर बोलते हैं, और तीनों में देखो ए बी और सी है। इसका मतलब ए बी सी जो लाइन है ये तीनों एक लाइन में है, और जब 3 पॉइंट एक लाइन में होंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। तो लिखेंगे ए बी सी इज ए कोलिनियर। ए बी सी हमारा क्या होगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ए बी सी डी इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी यहाँ लिख देंगे, देयरफॉर ए बी सी डी इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। यही हमारा आंसर होगा, ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। बच्चों ये 4 पॉइंट है, अगर 3 एक ही लाइन में होगा तो एक लाइन से हम क्या बना सकते हैं, उसको हम बाउंड्री कर ही नहीं सकते, कवर नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना कोलिनियर क्या होता है, जब एक ही लाइन में जो पॉइंट होते हैं, जैसे ए बी प्लस बी सी, ये दोनों को प्लस करने से ए सी के बराबर होगा, इसका मतलब वो कोलिनियर है। तो कभी भी 4 पॉइंट में अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं सकता, उसको हम घेर नहीं सकते हैं। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए बी सी इज ए कोलिनियर, देयरफॉर वी कैन राइट ए बी सी डी इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, नोट कर लें इसे आप, क्वाड्रिलेटरल है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ये 4 पॉइंट है, हम इसको नाम देंगे ए बी सी और डी। ओके, ए कितना है हमारा 4,5 है, ये 7,6 है, ये 4,3 है, ये 1,2 है। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको मालूम है ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ओके, तो पहले हम ए बी, ये सभी का डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे बाकी सब में हमने किया, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का और सी डी का, और फिर डायगोनल का डिस्टेंस निकालेंगे, तब हम किसी कंक्लूजन पे आएंगे कि वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ए बी हम निकालेंगे, ए बी, ए और बी, ये आपको मालूम है x1 y1 और x2 y2 होता है। तो 7 माइनस 4 ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना होगा 7 माइनस 4, इसका मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, और यहाँ से 6 में से 5 जाएगा तो क्या हो गया 1, ये 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये कितना हम लिख सकते हैं, ये 9 प्लस 1 मतलब अंडर रूट 10। तो ये भी क्या हो गया। अब हम बी सी का, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालने के लिए बी सी, तो 4 माइनस 7 क्या लिखेंगे, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4 माइनस 7 हो गया -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ भी हो गया -3 का होल स्क्वायर। तो जैसे आपको मालूम है अगर माइनस है उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये क्या इतना 3 3 जा 9, और यहाँ से ये भी 3 3 जा 9, तो ये हो गया हमारा √18 हो गया, इसको हम लिखेंगे √18। नेक्स्ट ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए बी का बी सी का। अब क्या निकालेंगे, सी डी का डिस्टेंस। सी डी का डिस्टेंस निकालने के लिए 1 माइनस 4 करना पड़ेगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 माइनस 4 मतलब क्या होगा, -3 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और यहाँ से -1, ये देखो 2 प्लस है 3 माइनस है तो माइनस बचेगा, तो यहाँ प्लस लिख करके ये -1 का स्क्वायर लिखेंगे, -1 का स्क्वायर। तो यहाँ 3 3 जा 9 हो गया, और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये +1 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10 हो गया। तो ए बी बी सी सी डी। अब हम निकालेंगे ए डी का डिस्टेंस। ए डी निकालने के लिए
सेम ए डी, तो 1 माइनस 4 करेंगे, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस 4 क्या होगा बच्चों, ये माइनस है ये प्लस है तो -3, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, और यहाँ से प्लस, यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ भी माइनस बड़ा है तो -3 का स्क्वायर लिखेंगे, -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ से भी 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा √18, √18। तो हमने चारों साइड निकाल दिया। अब डायगोनल निकालेंगे। यहाँ देखो, मान लो ऐसे दिया हुआ है, ओके, कोई ऐसे, ये ए बी सी डी, तो चारों साइड हम निकालेंगे। अब ये डायगोनल निकालेंगे और बी डी को भी निकालेंगे। तो ए डी हमारा क्या हो जाएगा, ये ए सी, डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी में यहाँ देखो ए और सी निकालना है। तो ये x1 y1 यहाँ x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना, 4 माइनस 4 तो हो गया ये 0 भैया, 4 माइनस 4 0 हो गया, और 3 माइनस 5 तो बच गया -2। तो यहाँ लिखेंगे -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, ये 2 2 जा कितना हो गया 4, √4, और बाहर आएगा तो हो जाएगा 2। अब AC तो हमने निकाल लिया, अब निकालना है BD, ये वाला डायगोनल्स BD। सो BD इक्वल टू BD 1 माइनस 7, क्या लिखेंगे, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BD 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ -6 बच जाएगा, 7 में से 1 जाने से क्या होगा, -6 बचेगा। तो यहाँ -6 का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ से प्लस, यहाँ देखो 2 प्लस है माइनस है तो -4 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर आपको मालूम है 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वैसे यहाँ भी 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो इसको अगर हम लेते हैं तो 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया। तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 13 लिख सकते हैं ना, 2 2 जा 4, 4 इंटू 13 52, क्योंकि ये जो 2 इंटू 2 है तो इसमें से एक 2 बाहर ला करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि डायगोनल सेम नहीं है, डायगोनल अलग अलग है, दोनों डायगोनल सेम नहीं है, लेकिन ये भी 10 है और CD भी 10 है। देखो AB इक्वल टू CD है, AB इक्वल टू CD है, और ये BC इक्वल टू AD है, BC इक्वल टू AD है। तो यहाँ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। यहाँ देखो AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD है, और BC इक्वल टू AD है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल देखो किस में होता है, पैरेललोग्राम में होता है एंड रेक्टेंगल में होता है। लेकिन रेक्टेंगल में बच्चों वही होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तो यहाँ देखेंगे डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम होगा, ये हमारा पैरेललोग्राम होगा। व्हाई, बिकॉज द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं, देखो फिर से सुन लो, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज ए पैरेललोग्राम। द गिवन vertices are a parallelogram, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नोट कर लें, यहाँ से लिख देंगे AD पैरेलल टू दिस वन एंड दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन। ओके।